चीज़ ना अगर रविंदर रैना MLA बनी सकता है तो मैं आखना कोई सड़क छाप गुंडा होएगा ना जिसी पता भी नहीं होता ग्रां का सारा बस चला चला पागल जिसी आदि वो बंदा भी लीडर बन सकता है। 18 साल के बच्चे ग्रेजुएट होते हैं मेरे ख्याल से होम डिपार्टमेंट में इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि उनके आगे पीछे जो बच्चे हैं वो 18 साल में ग्रेजुएट होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चा पैदा होने के बाद सीधा स्कूल चला जाता है और 18 साल में ग्रेजुएट हो जाता है। नहीं कुछ तो ये भी कह रहे थे कि रविंदर रैना मुझे मिलेगा तो कुहाड़ी लेके मारूंगा उसको। स्पॉन्सर जिन्हें भी हैं BJP स्पॉन्सर ने ABVP बजरंग दल जिन्हें भी दल शल जो भी हैं सारे BJP स्पॉन्सर। डिलिमिटेशन के बारे तो फ्रॉड एक नंबर का फ्रॉड भी कोई खतरा नहीं नागर सिंह का जी साफ गल सुनाना ये लुट्टा देन लोग उत्थे बैठे तो जम्मू वाले में आखना चाहना नेक्स्ट टाइम टोल प्लाजा के खिलाफ मुहिम शुरू करनी है। साथ तोसे देना जम्मू वाले ताम रोंदे जम्मू वाले चुप रोंदे। आज से कुछ दिन पहले होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए। उसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं और बच्चे एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जो एज उसमें रखी गई है उसमें 18 से 28 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और कंपलसरी रखा गया है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन 18 साल के बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ये हमें थोड़ा इस पे संदेह है। हो जाते हैं तो पता नहीं फिर डिपार्टमेंट ने कहा तो हो जाते होंगे, लेकिन ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सतवीर सिंह मनहास जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अस गल डोगरी च करचे जां हिंदी च? मैं आखा दोनों भाषा में कर लैने पता गल क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान वास्ते सेंटर वास्ते पता नहीं किया लेकिन साढ़े वास्ते जम्मू कश्मीर एक है और जी पोस्ट जी निकली थी ना ये निकली थी जम्मू कश्मीर के बच्चे के वास्ते सब इंस्पैक्टर की पोस्ट है। अगर खाली जम्मू वाले वास्ते होंगी ना तो फिर मैं डोगरी च गल करता उन्हें समझ आई है, लेकिन मैं चाहना कि कश्मीर के बच्चे थोड़ी मैसेज पुज्जा और मिक्सअप जो करके ना मैशअप वो ज़्यादा बैटर रहेगा ताकि उन्हें बच्चे पता लगी सके कि आखिरकार सरकार उन्हें करा दी गई है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन का प्रोसीजर है ये क्या बच्चे कोई आपसे बातचीत कर रहे हैं क्या? थोड़ा समझाएं हमें कि क्या बच्चे मांग क्या रहे हैं। बेसिकली बात ऐसे है कि सबसे पहले जब ये नोटिफिकेशन निकली उसके बाद मुझे फ़ोन आता है वहाँ पे बात शुरू होती है कि आप अगर बात रखते हो तो हमारी भी बात रखना इस मुद्दे पे। कि ये किसने कहा? ये बच्चा ही था, कोई समझ लीजिए कोई भी अपना चीज़ था या बच्चे थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा होगा कि हाँ हर मसले पे बात रखते और बेबाकी बड़े डोगरी स्टाइल में गल रखना होना मैं उन्होंने लगता कि ठीक है इस बंदे जो भी बोलना बिल्कुल टू भी क्लीयर होंगे कोई लाग लपेट नहीं होंगी। उन्होंने बोला कि सर साड़ी गल करी लो तो उस दिन भी फ़ोन आता एक शायद सारा पहला इंटरव्यू JK चैनल उस तक किसी ने गल नहीं चुकी थी तो जस्ट मैं वो बच्चे की गल सुनी कि चलो उन्हें बच्चे आख्या तो मैं गया उन्हें भी शायद ये पता लगे तो उस मुद्दे पर गल की। बट मैं अज दी डेट पर देखा था कोई भी बोलिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं सुनता तो मैं सारा कुछ उन्होंने बच्चे की रिपोर्ट आती रही कि सर इं गल है वो गल चुकी उसके बाद ये मुद्दा ना उस टाइम मैं सीरीयसली नहीं लैता क्योंकि सरकार पर सीरीयसली लैना कि सरकार कुछ सुने तो सीरीयसली लीए ना, लेकिन सर गल रखने तो उस टाइम मैं सीरीयसली लैता। लेकिन बट अज की डेट में कई 100 बच्चे का भी फोन आता कि सर इस गल चुकना है और कुछ बच्चे जम्मू के बलवंत सिंह मनकोटिया जोड़े मेरे पोलिटिकल गुरु भी हैं उन्हें ये मैमोरेंडम सौंपया भी है उन्हें कि जो एज क्राइटेरिया ना सारा बड़ी गलत चीज़ एज क्राइटेरिया जी इस नोटिफिकेशन के रखी दी है। और पहला थोड़ा सवाल का जवाब हा कि 18 साल के बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। मेरे ख्याल से होम डिपार्टमेंट में इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि के आगे पीछे जो बच्चे हैं वो 18 साल में ग्रेजुएट होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चा पैदा होने के बाद सीधा स्कूल चला जाता है और 18 साल में ग्रेजुएट हो जाता है। नहीं तो हम आप जो भी होंगे 21-22 साल की उम्र होती है जो ग्रेजुएशन की होती है। बच्चे बढ़ाने को कह रहे हैं, ये बढ़ा नहीं रहे, लेकिन ग्रेजुएशन ये 18 साल वाले बच्चों में ढूंढ रहे हैं। और जबकि बच्चों के साथ बात करके एक आम राय ये बनी है कि जो उम्र जो एज क्राइटेरिया है वो पहले तो 18 से 21 तक जो है उनको काट ही दिया जाए। ठीक है, 21 से लेके 35 तक आप एज क्राइटेरिया बच्चों को दे दीजिए ताकि जो पिछले 4-5 सालों से जम्मू कश्मीर में हो रहा है ना, कुदरत की महामारी, कोरोना आ गई, 370 टूट गया, यूटी बन गई, क्या नहीं हुआ,
तो जेके बैंक में रिलैक्सेशन मिली, केएस में रिलैक्सेशन मिली, तो फिर इन बच्चों को क्यों नहीं मिली? सरकार को ये भी पता था कि ये बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और इन बच्चों को भी ये उम्मीद थी सरकार हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन हुआ उल्टा। 18 से 21 वाली ग्रेजुएशन का सिस्टम चला दिया इन्होंने, लेकिन एज बढ़ाने का सिस्टम नहीं चलाया। अगर ये बच्चों 21 से 35 तक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और डिपार्टमेंट में भी यंगस्टर पढ़े लिखे हैं जो सिपाही भर्ती हुए हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। नहीं, 35 साल को थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, 35 साल कैसे ज़्यादा हो गया? मेरे ख्याल से गुजरात में 35 साल है, बिहार में 35-37 साल है, SC ST कैटेगरी की 42 साल तक है। ये कोई हमारी स्टेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर 35 साल ज़्यादा भी हो गया तो बच्चे वन टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं ना। महामारी चली है, 2-4 साल वेस्ट हुए हैं, वन टाइम रिलैक्सेशन तब मांग रहे हैं। अगर ना महामारी आई हुई थी, ना स्टेट टूटी होती, तो मेरे ख्याल से नहीं बच्चे रिलैक्सेशन मांगते इस चीज़ पे। नहीं, ऐसा नहीं होना कि ये अगर गवर्नमेंट ये रिलैक्सेशन दे दे तो अगले साल दूसरे बच्चे भी कहने लगे हमें भी दे दो जी, फिर अगले साल फिर ये प्रोसीजर ही चलने लग जाए कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, तो ये सिस्टम कहीं ख़राब नहीं ना हो जाए? नहीं, सिस्टम ख़राब होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। बच्चों को भी पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हमारे कैमरामैन साहब को भी पता है कि 4-5 साल से जम्मू में हुआ क्या। अगर सही नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल सी होती, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोरोना महामारी नहीं होती, तो ये सवाल ही नहीं उठना था। और जेके बैंक को आप रिलैक्सेशन दे रहे हो तो फिर इसका मतलब जेके बैंक में भी कल को प्रॉब्लम हो सकती है। केएस को रिलैक्सेशन दे रहे हो, कल उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो कहीं पे भी हो सकती है। वहाँ कितना इन्होंने एज, मैक्सिमम एज क्या रखा है? वहाँ का एज का तो मुझे कुछ खास ध्यान नहीं, लेकिन उनके 5-7 अटैम्प्ट मेरे ख्याल से 37-38 साल है कि जब जहाँ तक ये केएस के अटैम्प्ट, केएस में एक चीज़ तो है ना, उनको अटैम्प्ट मिलते हैं। आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद केएस शुरू कर दो, 21 साल के बाद करने की तैयारी शुरू कर दो, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। आपके बड़े अटैम्प्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अटैम्प्ट पहले 2009 का था, फिर 2016 का हुआ जो बच्चे अब भर्ती हुए। तो केएस में ऐसा तो है नहीं, 37-38 साल तक उनकी कम से कम उम्र है। 37-38 साल तक वो अटैम्प्ट लगातार कर सकते हैं, 5-6 अटैम्प्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनको एक अटैम्प्ट भी नहीं मिल रहा है। नहीं, उनको रनिंग वनिंग नहीं कर रहे हैं ना, उनको कौन सा चोर पकड़ने हैं वो कोई ऐसे, ये सब। तो ये जिन्होंने इतना कुछ करना है, जिन्होंने चोर भी पकड़ने हैं, डकैत भी पकड़ने हैं, चरस भी पकड़नी है, अफीम भी पकड़नी है, डोगरी भी चाहते भूखी भी पकड़नी, तो उन्हें तो कश नहीं दिया दे, उन्हें तो एज रिलैक्सेशन दिया। जिन्हें सिर्फ किताब पढ़नी है तो 7-7 जिन्हें अटैम्प्ट मारने, जिन्हें अटैम्प्ट तो उन्हें 7-7 करने वास्ते है, उन्हें तो एज रिलैक्सेशन दिया दो। जिन्हें हालांकि नहीं आगे ही इन्हें चांस मिलेंगे, तो जिन्हें चांस के का मिलना हूँ तुसें मैं पुछा ना किन्नी उम्र, उनकी उम्र मैटर नहीं करती, बट उनके कोल 5-7 अटैम्प्ट होंगे, लेकिन इनकी उम्र जरूर मैटर करती है, क्योंकि इन्हें अटैम्प्ट का 10 साल दे विच एक बारी मिलता है। 2009 में एक बार ये होया और 2016 में होया। किन्ने साल का गैप है? तो सापे देख लो 8 साल का गैप आ। अगर ये बच्चे छड्डी बुन किताबां सब के छड्डी, क्या 8 जी 28 साल उम्र है तो गौरमेंट ने कोई नवा क्राइटेरिया करना कि 40 साल की उम्र में इन्हें भर्ती पोस्टां होनियां। इनके बच्चे को करो या मरो वाली स्थिति है। ये कुछ पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, SLG साहब ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ इन्हें बच्चे की वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे दो। ये सिर्फ इन्हें बच्चे नहीं, तो ये डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे बैठे थे ना बच्चे, जो उधर भी यूथ बैठे थे पढ़े लिखे था, जिन्हें सपाई भर्ती हो गए, जिन्हें लगता कदें मौका मिलेगा अस भी पेपर देगे, डिपार्टमेंट के बंदे कन्नै भी गल होंदी। ये होर दी छड्डो, अपने डिपार्टमेंट के नहीं सोचा दे, इन्ने सोहने गब्बरू जवान बैठे दे जिन्हें मौका थोड़ा चाहिए, पढ़े लिखे दे बैठे दे, लगे दे कि सपाई क्या वह हक नहीं बनता कि एक बार वो भी अटैम्प्ट करिए दिखा, एक बार वो भी अटैम्प्ट करे कि मी भी वो इसदा पढ़े दा मे भी सब इंस्पैक्टर बनी हाँ, क्योंकि 10 साल के बाद पोस्टिंग थोनी है, 15 साल के बाद एक प्रमोशन होंगी है। उस बच्चे दी लगा कि शायद मैं पास हुई हाँ तो मेरी जी 4-10-20 साल का गैप है वो इस पेपर करना पूरा हुई है। नहीं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए एज इन्होंने एज फैक्टर 28। फिटनेस डजंट मैटर, फिटनेस मैटर नहीं करती। मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ एज क्राइटेरिया 35 साल तक होना चाहिए। जिसकी दौड़ नहीं निकलती उसको थोड़ा ना कह रहा हूँ मैं उसको भर्ती कर लो, जिसकी फिजिकली फिट नहीं मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ उसको भर्ती कर लो, जो एग्ज़ाम पास नहीं करता मैं उसको थोड़ा ना कह रहा हूँ भर्ती कर लो। मैं सिर्फ कह रहा हूँ इनको मौका दो, मौका दो इनको। अगर नहीं होता इनसे तो नहीं दो इनको नौकरी। नौकरी तो ना मांग रहे हैं, मौका मांग रहे हैं। नौकरी को छोड़ो, मौका भी नहीं दे रही सरकार इनको। नहीं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी को भी बच्चों ने मेमोरेंडम दिया है, तो कोई आपने ऊपर बात की है? कोई मेमोरेंडम आपकी तरफ से सबमिट किया गया है मनकोटिया साहब की तरफ से? नहीं, बातचीत जो है बातचीत चल रही है, चैनल जो है वो चलाया जा रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया जी को दे दिया गया है मेमोरेंडम, सब कुछ हो गया है।
और सुनने में आया है कि कश्मीर में बच्चों ने शायद किसी को मेमोरेंडम दिया है, तो कश्मीर में किसी को दिया है, जम्मू में तो उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया और वो चैनल चलाया जा रहा है। और इसमें जो आप बात करो, जो फिट नहीं है उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिट नहीं है, बाहर निकालो उसको, जो एग्ज़ाम फेल होता है उसको बाहर निकालो, जो बच्चा रह जाता है उसको बाहर निकालो। बात हो रही है मौके की, मौका क्यों नहीं दे रही? अगर केएस को दे रहे हैं, जेके बैंक में दे रहे हैं, तो इनको मौका क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी बात है। और कुछ लोगों ने मेरे उस पर कमेंट लिखा था कि 28 साल यहाँ का वो एज क्राइटेरिया। मैं भी मानता हूँ 28 साल क्राइटेरिया है, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारियाँ करके रखी 4-5 साल से, महामारी उनको पूछ के थोड़ा ना आई थी, या सरकार ने थोड़ा ना लाई थी, या मैंने आपने थोड़ा ना लाई थी। वो चीज़ जो उनका टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए वो कह रहे हैं एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। 32 तक नहीं हो सकता, 35 भी चाहते हैं सारे बच्चे। तो मैं एक चीज़ में बड़ी एक कहते हैं ना, आपदा में अफसर तो ये सरकारें ढूंढती हैं। आपदा में अफसर है, अगर 28 साल के बाद अनफिट हैं तो आप मौका दे दीजिए। 28 साल के ऊपर होंगे सारे रह जाएंगे, जो 28 साल से नीचे सारे हो जाएंगे। आपकी भी पूरी हो गई, बच्चों की भी तसल्ली पूरी हो गई। 35 साल एक चांस मांग रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल वेस्ट हो गए। हो सकता कोई 28 साल का था, उसको मौका मिलना था, ये बीच में सब कुछ हो गया। क्या हुआ जम्मू कश्मीर, सब पता आपको। उसके बाद आज अगर उसने ट्राई की, उसकी उम्र निकल गई, 31-32 हो गई, वो क्या करे? उसको तो मौका भी नहीं ना मिला, ये चक्कर है। कश्मीर में गए थे, वहाँ ठंडी ठंडी हवाओं में आपने वहाँ मौसम का आनंद लिया होगा? नहीं लिया। वहाँ नहीं आनंद लेता कैसे, मेरे को बताइए। मैं फैमिली के साथ गया था। अच्छा। और कैमरे के पीछे भाई भी बैठा है एक मेरा, गाड़ी में था शायद, ये मेरे साथ ही था। अब इसको पूछ लो इसने कितना आनंद लिया है, क्योंकि जितने सफ़र में मैं गया 20-50-100 जितने बच्चे थे, कॉन्फ्रेंस में बात ही करता गया। मेरा कहने का मतलब कि जितने दिन के लिए गया था ना, 4-5-10 घंटे जो मैंने ना, वो मैंने कॉन्फ्रेंस बात में ही लगाया कि हाँ जी क्या है, कितनी उम्र है, कितनी बात है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही बातें थी। और गुलमर्ग में जाके भी इसी भाई ने एक वीडियो शूट किया, जो जम्मू में मैंने किसी अपने जर्नलिस्ट भाई को भेजा, उसने अपने चैनल से चढ़ा दिया। सोचो, बच्चे घूम रहे हैं, घोड़े की सैर कर रहे हैं, कोई गुलमर्ग की हसीन वादियों का वो कह रहे हैं मज़ा ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ पे गाना भी शूट हुआ है, जब तक है जान का छलीरे, जो अनुष्का शर्मा का गाना शूट हुआ है, उसके नज़ारे ले रहे हैं। लेकिन मैं एक उस भाई को पकड़ के पूछ रहा हूँ, काफ़ी वाली दुकान कहाँ, मुझे लेके चल यार, एक इंटरव्यू शूट करके भेजना है मैंने जम्मू में। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो उस वक्त फैमिली का भी था कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, आप आए हो, आप इंजॉय करो। लेकिन मेरी वो फितरत नहीं है जिसके साथ मैंने बात करनी है, जिसकी करनी है, क्योंकि पब्लिक लाइफ है। फ़ोन तो आएंगे, फ़ोन तो अटेंड होंगे, अब रास्ता ही वही चुना है। नहीं, बात ही इं नहीं हो ना कि मिनिस्टर बनने के बाद 10 भी फ़ोन नहीं चुको। नहीं, ये चीज़ मैं अपनी गारंटी आप ले लेना, कोई वो नहीं है। अज भी तुसें फ़ोन किया सारा पहला, जाने तू पहले थोड़े नाल गल हुई, जाने तू पहले थोड़े कन्नै गल हुई कि हाँ जी इंटरव्यू करना है। अज फोन भी आया कि इंटरव्यू करना है, लेकिन मैं साफ बोलिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता अज। लेकिन जिसलै उन्हें इंटरव्यू की गल की, मैं याद आया कुछ मतलब वादा करिए गया कुछ कहना, मैं थोड़ा स्टेट समाचार का इंटरव्यू का जो मैं ना कढ़िया, थोड़ा ना है हूँ 10-15-20 मिनट पहले तुसें फ़ोन किया कि मैं इंटरव्यू करना है। और यह मुद्दा हा, इस मुद्दे कोई भी हाईलाइट नहीं करा था। सतवीर सिंह की खुशकिस्मती कि मैं हाईलाइट किया, क्योंकि मी जो भी है ना, ये अपने आप हो जाता। मी नहीं है कि इन्ने बच्चे मेरे नाल जुड़ी आएंगे, इन्नी वड्डी लैवल पर गल पुजी आएगी या इत्थे तक गल पुजेगी। लेकिन पुजी गई तो हूँ आखते जे अगर स्टैप चुक्की दो, हूँ अगे डरना कह लो, चलते रहो अगे, क्यों सरकार ना करनी अपनी गल। लेकिन सरकार ही आखना 35 साल कम से कम 1 टाइम एज रिलैक्सेशन। उसके बाद जिस हिसाब की गौरमेंट चला दी, जो साढ़ा क्राइटेरिया वो रखो, कोई मैटर नहीं करता। ईवन तो कि बच्चे भी आखा दे, अगर एक चांस के बाद वो अगर आखणगे ना कि फॉर एवर 35 साल होना चाहिए, वह विरोध भी मैं करगा कि नहीं, सिर्फ 1 टाइम रिलैक्सेशन। आफ्टर दैट जिसले इंदे एक बार निकली जाता, उसके बाद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दो, उसके बाद 28 साल का रखो। वोट जिसले वोट मंगने की बारी आती ना, आदमी बड़ा कुछ भुल जाता है। नहीं, वोट देखो, ये वोट वास्ते नहीं, क्योंकि इस टाइम पर जो 6 महीने पहले सतवीर सिंह जो हा वो अज नहीं है। इसलिए मैं नॉन पोलिटिकल हाँ, ये रीज़न है कि बच्चे ज़्यादा उम्मीद ही पोलिटिकली अज बड़े लोग इस गल की चुका देन, लेकिन उन्हेंगी डोगरी में क्या छित्तर लोग मारा देन। वो कोशिश बड़ी करे कि मैं लीडर बनी, क्योंकि उन्हें पता कि इन्हें वोट लेना, लेकिन मैं तो वोट नहीं लेना ना। चलो, हम कश्मीर में आप गए थे, तो वहाँ की राजनीतिक हवाएं हम जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या वहाँ पर किस तरह की राजनीति चल रही है, क्या वहाँ के नेताओं से लोग संतुष्ट हैं, नहीं हैं? नहीं है।
बेसिकल मैं शिकारे में बैठा था कल, अच्छा। मेरी गल चलाई जब शिकारा चला चप्पू। नहीं, ये बात आप हिंदी में बोले ताकि कश्मीर के लोग भी समझें। कश्मीर के लोगों की बात बता रहा हूँ कि कल मैं शिकारे में बैठा हुआ था। मैं रियलिटी बताता हूँ, नेशनल मीडिया में क्या होता है मुझे नहीं पता, रियलिटी उसके साथ जब बात चल रही थी मैंने उसको ऐसे बातों बातों में पूछा कि भाई यहाँ का राजनीति का महबूबा मुफ्ती का जिक्र हो नहीं पाया, मतलब वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया उसने मुझे। ऐसे वो लोग बड़े मेहमान नवाजी में बड़े, मैं कहीं गया था अपने अजीज़ थे उनके घर में, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की उन्होंने, बहुत दिल खुश हुआ। कहते तो हैं लोग कश्मीर में कि ऐसे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये सारा गड़बड़ राजनीतिक लोग, राजनीतिक कश्मीर के लोग जो हैं वो भी अपने लीडरों से खुश नहीं हैं। हमारे जम्मू वाले भी खुश नहीं है, वहाँ के लोग भी खुश नहीं है, लीडरों ने तबाही। वजह सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जो लीडर है ना, चाहे वहाँ के चाहे यहाँ के हैं, वो रियल जो ग्राउंड पे जो बात है ना उसको नहीं चलाते। वो सिर्फ सियासी रोटियां सेकते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी चला देते हैं। जैसे आपने कहा कल को मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बोलूंगा कि 35 साल एज इलेक्शन वोट के लिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल 40 या क्यों फिर के 50 कह दो, उसमें क्या है, वोट लेना है। लेकिन जो चीज़ है रियलिटी है, मेरी फितरत रही है शुरू से। आपने अगर इंटरव्यू देखा देखे होंगे, डोगरी गल करना होना ना, डोगरी में मैं एक चीज़ आखना, मैं साफ क्लीयर कट गल करना जो लाग लपेट होंगे कि नहीं, वोट पाना पाओ, नहीं पाना नहीं पाओ, वोट तो हत्थ बड्डिया मैं घर लेने नहीं है, वोट तो से पाना नहीं पाओ। लेकिन जे पाना तो फिर उस बंदे पाओ जो क्लीयर टू भी क्लीयर होंदा, तुसीं पता होंदा कि मैं इहो गल करनी। जेह्ड़े बंदे रौला पाना, रौला रप्पा पाइए झूठ मारी लैना, हुण तो रविंदर रैना अगर वोट पाई ओड़ेआ ते इट मीनस अगर रविंदर रैना वोट पाई ओड़ेआ, एक चीज़ ना अगर रविंदर रैना MLA बनी सकदा है तो मैं आखना कोई सड़क छाप गुंडा होएगा ना, जिसी पता भी नहीं होता ग्रां दा सारा बस चल्ला पागल जिसी आखदे, वो बंदा भी लीडर बन सकदा है। ये चीज़ मैं आखना चाहना, जेह्ड़े लोग हैं ना जेह्ड़े सोचदे कि मैं लीडर नहीं बन सकदा, अगर रविंदर रैना लीडर बन सकदा है, अगर रविंदर रैना MLA बन सकदा है, कोई भी सड़क छाप गुंडा कोई भी MLA बनी सकता है। गुंडा आखना जरूरी है, कोई आम आदमी भी हो सकता है। हमारे आम आदमी का ला लो, चलो गुंडा खिड़े पार्लियामेंट्री, सॉरी फॉर दैट, बट कोई अगर आम आदमी है ना जो सोचता दूर दूर तक मैं लीडर नहीं बन सकता, लहर चल दो तो उसे रोड पर चुके लीडर बनी जाना, क्योंकि सारे लहर दे कन्नै बने दे। इन्हें बनाने मोदी है, लेकिन मैं तो एको चीज़ आगा जो लीडर बनना दम पर बनो, कुसै दे दम पे नहीं। चलो मैं थोड़े को ये भी जानना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती ने डिलिमिटेशन में भाग नहीं लिया, अब उसका काफ़ी विरोध हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? विरोध किस बात का करना, उसने भाग नहीं लिया, वो कह रही मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है, तो बेवकूफ़ी है ना, तो उस अच्छी गल है नहीं लड़े महबूबा मुफ्ती इलेक्शन। जम्मू वालों को मैं ये चीज़ नहीं समझ आती, जम्मू वाले चाहते क्या है, चाहते क्या, वो ये चाहते हैं ना कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी उन्हें मुख्यमंत्री को तो बनना, अगर उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उन्हें मुख्यमंत्री को तो बनना। तो फिर अज मैं दिखा था कि बजरंग दल आरे रौला पा दे महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है, ये आखे मैं इलेक्शन ही बायकाट करना, ये करना बायकाट करना, डब्बे बंडो, मिठाई के डब्बे बंडो कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़नी, इलेक्शन नहीं लड़ते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना। सही गल है, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनना, तो जम्मू के लोग के चाहते महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। वो आपे का आखा मैं इलेक्शन नहीं लड़नी, इट मीनस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना, तो उस घर बैठे खुश हो। नहीं, अगर इलेक्शन नहीं लड़नी है, मुख्यमंत्री बनना क्या नहीं है, उन्हें लीडरशिप को त्याग दी है, इतने आइए लोगों कन्नै मिलने का क्या मकसद था? लीडरशिप तो नहीं ना त्याग दी, उन्हें आखा जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तब तक ठीक है नहीं। हूँ पोलिटिकल लोग अगे के स्ट्रैटजी ओदी के पता, लेकिन एट द टाइम वो आखने मतलब मैं इलेक्शन नहीं लड़नी, MLA बन गए तो फिर के चीफ मिनिस्टर बन गए, MLC बन गए तो फिर के चीफ मिनिस्टर बन गए ना, बगैर इलेक्शन लड़ने तो जितने तो किन्ने चीफ मिनिस्टर बनी जाना। और जम्मू के लोगों की भी समझ आती है, जो बजरंग दल जे जिन्ने भी दल शल हैं इन्हें भी समझ नहीं आती। एक तरफ तो आखते कि इसी चीफ मिनिस्टर नहीं बन देना, ये देशद्रोही है, दूसरी तरफ वो देशद्रोही का आदि मैं इलेक्शन नहीं लड़नी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, तो फिर तो उसका विरोध कैली करते, फिर तो स्वागत करना चाहिए कि बड़ी अच्छी गल है महबूबा जी इलेक्शन नहीं लड़न, बहुत अच्छी है, असी स्वागत करने सही रस्ते पर आवा कर दिया, सही रस्ते पर आवा करते, साढ़े चीफ मिनिस्टर का नहीं बननी। तो तुस मतलब तुस उसी फोर्स करा दे कि तू राजनीति में आ, जो अज ना किया ना बजरंग दल ने उसी फोर्स किया कि तू राजनीति में आ, तू इलेक्शन लड़, तो तू है मुख्यमंत्री बन, ये आपे फोर्स करा दे। समझो ना, हिंदी भी समझ नहीं ना आती कोई केस साइड। बेसिकली ये सारा माजरा होंदा जम्मू के लोगों बेवकूफ़ बनाने वास्ते, ये बेवकूफ़ बनाना होया ना। मैं स्वागत करना कि महबूबा मुफ्ती जी उन्हें बड़ा अच्छा बयान दिता, जम्मू एज ए जम्मू चीज़, जम्मू का नाते बहुत अच्छा बयान दिता महबूबा मुफ्ती ने कि 370 जब तक नहीं हटेगी मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ उनका,
और ये हमारी तहे दिल से उनको मुबारक है, वो कभी इलेक्शन ना लड़े जब तक 370 ना टूटे। ये जवाब होना चाहिए। ये थोड़ी बंदे इकट्ठे करा काले झंडे डंडे ले चलिए सानू मनदी नहीं है, क्योंकि मतलब होया ਉਹਦੇ तो जम्मू के लोग बेवकूफ बना दियो। नहीं थोड़ा दिल में आदमी गल ते बिठाई उड़ता, गल के पता नहीं, बड़ा अच्छा स्टैप है। पूरा जम्मू विरोध करता रहे, मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए, ये लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए, तो वो लोग अज राजनीति तो आखा कि इस राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो 370 नहीं हटी तो खुश होना चाहिए ना, जब बेवकूफ बनाना चाहिए। ये जोड़े है ना जोड़े भी बीजेपी की स्पॉन्सर जिन्हें भी हैं बीजेपी स्पॉन्सर ने, ABVP, बजरंग दल, जिन्हें भी दल शल जो भी हैं सारे बीजेपी स्पॉन्सर। ये बीजेपी की राजनीति है, ये सारी बीजेपी की राजनीति है, कोई सतवीर सिंह की राजनीति नहीं है। एक साइड आदे ये राजनीति च नहीं होनी चाहिए, दूसरी साइड उसी झंडे दसदे काले कि तू राजनीति में की नहीं है, तू विरोध क्यों कराई है राजनीति का। वो सब कुछ ठीक करा दी, नहीं आती डिलिमिटेशन भी नहीं लड़नी, वो अपना स्टैंड है, वो अपने स्टैंड पर पक्की है ना। थोड़े रविंदर रैना के स्टैंड है, 4 दिन पहला बोलता हिंदू CM, अज पुजी गया बीजेपी का CM, कोई भी होगा, कल उन्हें भी मुकरी आना कि बीजेपी का CM होगा, क्या पता कल ताप बुखारी CM होगा, आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला CM हो, फिर उस बंदे का कोई भरोसा नहीं है ना, स्टैंड नहीं है। महबूबा मुफ्ती का स्टैंड है ना, कम से कम पार्टी ने कोई स्टैंड लिया होना ना, पार्टी ने स्टैंड लिया, लेकिन उस लीडर का स्टैंड है। लेकिन एक चीज़ देखो, अज रंग मेरा भी वही आ जो लपेटन दे कोइंसिडेंस लिया, मैं उस रंग के कपड़े पाए दे, लेकिन उस बंदे का अपना स्टैंड। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है कि तुम उनके रंग ਵਿੱਚ रंगा करते हो? ना ना, ਇਹਦਾ अर्थ ये है कि मैं कश्मीर चों ही, मैं कश्मीर ਵਿੱਚ भी ये रंग पाइए घूमी सकना, ठीक है, क्योंकि मेरे ਵਿੱਚ इंसानियत है, धर्म बाद वेला। और लेकिन एक चीज़ और सुनाना, रविंदर रैने पियाना चाहिए कि तेरे वाला कट्टर इंसान में है हिंदू, लेकिन कट्टर में कहते वास्ते अपने धर्म वास्ते है, दूसरे धर्म में उंगली करने वास्ते नहीं, ठीक है। और तेरी दुश्मनी पाकिस्तान ना होनी, मेरी पाकिस्तान ना नहीं, मेरी दुश्मनी तेरे कन्नै है। वो इसलिए है क्योंकि तू जम्मू के लोगों हक नहीं दिलाई सकिया, तो जम्मू के लोगों की गल नहीं कर सके, तुस किश नहीं कर सके, तुसें खाली वोट ले मोदी के नाम पर। मज़ा तां अगली इलैक्शन रविंदर रैना और मोदी साहब ही आखन असें इन्ना कम्म करी दित्ता जम्मू कश्मीर दे विच, इन्ना कम्म करी दित्ता कि मोदी साहब तुसें एक बार भी जम्मू दे विच चक्कर नहीं लाना, ना कोई सेंटर का मिनिस्टर भेजना इत्थै, अस अपने दम पर इलैक्शन लड़गे। जिस दिन वो चीज़ आखनी कि असें कल्ले अपने दम के उपर इलैक्शन लड़नी है, मोदी साहब इत्थै नहीं आएंगे, असें इन्ना कम्म कराया 50 सीटां असें जित्ती जानी है, उस दिन मैं राजनीति ते अग्गे उड़गा। उन्हें वो भी मुश्किल पे दी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 सीटां पहले मिली हैं वो मिलियां कि नहीं मिलियां? कुने बीजेपी ने मारे एडा बड़ा झूठा लीडर है, वो गाने गाला अज सुनिया इंटरव्यू एक हाँ 50 सीटें कम से कम बीजेपी लेगी। कॉन्फिडेंस इन्ना तो या तो मिगी लगता इन्हें मशीनां घर के रखी होंदियां, क्योंकि मैं भी नहीं आखी सकता कि मैं इलैक्शन जितनी है। मैं तुंदे सामने गल की ना, कोई लीडर भी इन्ना कॉन्फिडेंट नहीं जिन्ना 50 सीटें जीतेंगे। उस मामले में आखना इन्हें इन्ने कॉन्फिडेंट होंगे, कोई ना कोई चक्कर दे है कि इन्ने कॉन्फिडेंट कि'यां होंदे, किश ते किश चक्कर है ना, या तो मशीनां ना अपने बीजेपी दफ्तर बंद रखी दियां, खाली इलैक्शन पे ट्रक भरोचने जाने, वोट जिसी मर्जी पाने पौने। जिसले मोदी और प्रधानमंत्री बने तो उसले कांग्रेस भी आखा थी हमने तहलका ही मचा देना है। कौन है कांग्रेस? लेकिन वो तो क्लियर साफ क्यों हो गई? हमारे देखो ना, कांग्रेस की सबसे बड़ी बदनसीबी पता क्या है, 70 साल सरकार च रही, पावर च रही, जिन्हें मर्जी रही, इन्हें बड़े इल्जाम लाए। अज देख लो किन्ने के लीडर होंगे अंदर, सारे के बाहर, लेकिन बीजेपी सत्ता दे विच आई, एक वेव बनी, एंटी वेव बनी। अन्ना हज़ारे और भी तो 2014 को पहले लब्भे होने, उसके बाद लब्भे। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री बनी गए, हूँ कुछ महंगाई लब्भा दी, 60 रुपये लीटर तेल है, 70 रुपये लीटर हूँ 100 थोड़ी पुज्जी गेदा, 1000 रुपया सिलेंडर हो गया, कुछ महंगाई लब्भे नहीं लब्भा। और जिसलै इंदा तंत्र चलिया ना, इन्हें सब कुछ कंट्रोल च कर लिया। इन्हें कांग्रेस की ये दस छिड़ा यार तुम तो मूर्ख थे, सरकार ऐसे चलाई जाती है, बोलना नहीं देना कुछ ही, बोलन नहीं देना कुछ ही, मशीना अपनी कर लैनी, अफसरशाही अपनी कर लैनी, कुछ दुए उठने का मौका नहीं देना। इन्हें ये दसिया दैट वाज द पावर, इसी पावर बोल देन। मोदी साहब ने दसिया इसी पावर बोल देन, अपना दम। हूँ पुत्रो जो हूँ तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं इन्नी चीज़ आखना चाहिए, कांग्रेस को सरकार में आएगी ना गलती के ना परती कोई ऐसी एंटी वेव बनी, कांग्रेस के कन्ने हत्थ लगी गेदे हूँ बज्जन उब्बी नहीं देंगे। पहला दिन उन्हें उज्जन नहीं देना, तो जगर वो परती आई है तो उन्हें इन्हें उज्जन नहीं देना, क्योंकि सरकार ऐसे चलाई जाती है, तानाशाही ऐसे चलाई जाती है जो 70 साल में कांग्रेस को चलाना नहीं आई। ये तो फिर पर्सनल लड़ाई हो ना, समाज तो साइड पर ही हो गया। बिल्कुल, बीजेपी ने पर्सनल लड़ाई बनाई दी है। नहीं चलो अस थोड़े को जानना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन के बारे में फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड।
गाने गाते रहे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है। 7 सीटां बधाइयां, मिगी लगा 7 बिचों के बाद 3 जम्मू कश्मीर दी बधाए, जेकर 47 तो 50 होई गे ते साढ़े 3 बधाई 41, ते किन्नी सीटां साढ़ी घट रही, तां भी 7 8 9 सीटां साढ़ी घट रही ना, ते बराबरी कुत्थों होई? सरकार केह्ड़ी है? बीजेपी। ये लोगें भी समझना चाहिए। हून कोह्दी सरकार है? इत्थै भी उंदी है इनडायरैक्टली, उत्थै भी उंदी है, ते फिर तुसें आखने थ्होया ते कौन थ्होना? 2021 दा सैंसस चलाना हना, की नहीं चलेआ? रोहिंग्या हाल थोड़ी बाहर क्यों नहीं गए? छड़ा इलैक्शन टाइम सब कुछ होना, रोहिंग्या बाहर जाने सब कुछ होना। 2021 का जिहड़ा सेंसस है उसकी रिपोर्ट आंदे आंदे 1-2 साल तो लगना गया ना। लेकिन तुसें केह् लगदा 1-2 साल के बाद ईमानदार होई जाने? 1-2 साल बाद बड़े स्हेई होई जाने। कुछ तो फिजा विच चेंज आ। जनाब मेरी गल सुनो, जिस बंदे ने ध्याई दी कि मैं बौना कुर्सी के उपर, चलनी मेरी है नहीं, मिगी खाली कुर्सी चाहिए, बाकी मेरे मुँह जो मर्जी बुलाई लो। ये बंदे नहीं सुधरे। तुसें केह्ड़ा, एक बंदे ने मिली पुछा सवाल कि बीजेपी के बड़े नेता, वो बीजेपी च नेता केह्ड़ा बड़ा है, मिगी ये सनाओ। उंदे कोला स्याना साढ़े म्हल्ले आह्ला कोई, मिगी लगदा जेह्ड़ा साढ़े म्हल्ले दा कोई निक्का हारा नेता भी होएगा ना, ओह् भी उंदे नेते कोला स्याना होना। बीजेपी बिच नेता केह्ड़ा बड़ा है? ये बड़ा नेता नहीं है, ये बाई चांस नेता नहीं है। बाई चांस MLA, बाई चांस MLC, बाकी कक्ख नहीं है। मोदी लहर है, बाकी इंदे विच कोई लीडर नहीं है। और ये आखना बार बार बंद करो प्लीज़ मेरे भराओ कि बीजेपी के बड़े नेता, सस्पेंस बन बीजेपी के बड़े नेता, लोग हसदे नहीं भला इंदे भी नेता केह्ड़ा है और बड़ा नेता केह्ड़ा है, ये तो समझ आवे। इन्हें नहीं पता, ये ते मोदी साहब के पीछे बने दे। चलो मैं अंत में आपसे लास्ट में एक लाइन में चाहूँगा, ये जो हमने सब इंस्पेक्टर वाला जो आपने इशू रेज़ किया है, एक बार फिर से बता दें कि क्या होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पहली का बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे जम्मू कश्मीर के बच्चे जितने भी हैं, पहले तो पोस्टें बराबर होनी चाहिए 400-400 दोनों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 18 से 21 वाला क्राइटेरिया काट दिया जाए, 21 से 35 वाला क्राइटेरिया रख दिया जाए। आज आके होगा क्या कि जो 3 साल पीछे के, 3 साल आगे 31 साल हो गए, 4 साल का एक एक्सटेंशन देनी है आपको, वो भी एक बार के लिए 35 साल का क्राइटेरिया बच्चों के लिए रख दीजिए। जो अनफिट है बाहर निकालिए, जो फिजिकली अनफिट है बाहर निकालिए, जो पेपर नहीं दे पाया बाहर निकालिए, जो खुद पास नहीं हो पाया उसको बाहर निकालिए। कम मौका, नौकरी नहीं मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं वो बच्चे, उनको मौका दीजिए। और 3-4 साल वेस्ट हुए हैं, ये LG साहब को भी पता है। ये पूरे हिंदुस्तान के में, जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में 3-4 साल से वेस्ट ही हुए हैं। 370 इन्होंने ऐसी तोड़ी, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान ही टूट फूट पे आ गया है, जो सीधी सी बात है। 19 के बाद तो सब कुछ हुआ है, 19 से पहले तो सब ठीक था, 28 साल भी ठीक थे। नहीं, ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा देश। देश आपको सही दिशा में दिख रहा होगा, और हाँ बीजेपी के हिसाब से सही दिशा में जा रहा है। मैंने क्यों कहा देश सही दिशा में जा रहा है? क्योंकि एक करप्ट सिस्टम अडॉप्ट हो गया था, एक ऐसी आइडियोलॉजी। नहीं, करप्ट सिस्टम अडॉप्ट हो गया तो आपको क्या लगता है 100 रुपये जो तेल जा रहा है, ईमानदारी से रेट उछल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे एक सिस्टम, नहीं धीरे कौन से 7 साल हो गए हैं इनको। अभी 7 साल में 35 रुपये लीटर तो बाबा रामदेव उल्टा होके कह रहा था सबको तेल मिलेगा, जब कौन सा आसन है पता नहीं, लेकिन 35 रुपये लीटर मिलेगा जब बीजेपी की सरकार आएगी। वो सरकारें मतलब कि झूठ वो बोलते हैं वोट लेने के लिए, सतबीर सिंह नहीं बोलता। हाँ, ये बात तो मानते हो ना, झूठ वो बोलते हैं बुलवाते हैं। वेयर इज़ अन्ना हज़ारे? अब कोई करप्शन नहीं हो रही। अडानी का नाम सुना ही था 2014 से पहले। अब अडानी की संपत्ति एक दिन पढ़ रहा था 1 करोड़ रुपया, 1 घंटे में पता नहीं 70 करोड़ रुपया कितनी उसकी संपत्ति जो है बढ़ती है। ये कहाँ से जिनके नाम? अंबानी पे तो चलो ठीक है, वो उसका बाप बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन है। रतन टाटा पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन जो छोटे छोटे थे वो भी इतने ऊपर पहुँच के, ये कैसे पहुँच के? ईमानदारी से पहुँचे। 33 रुपये लीटर तेल आता है, पीछे से जहाँ से भी आता होगा, इतना टैक्स लगाया, 100 रुपये पहुँचा दिया, लोग गाड़ी नहीं ले सकते। और जम्मू की गल करा, टोल टैक्स, ये नैक्सट मुद्दे की गल करके, लेकिन 280 रुपया जान दे, 280 रुपया आन, कितना हो गया 600 रुपया आन जान, तो 600 रुपया तेल लगदा ना उधमपुर थोड़ी, तो 600 रुपया उन्हें ले लेना यार का तेल पाना, 1600 रुपया हो गया। तो गौरमेंट ने केड़ी रिलैक्सेशन दिया दी है? कोई रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन है। बट नैक्सट टाइम मैं ये आखना, सब इंस्पैक्टर ने फिलहाल 35 साल तोड़ी उनकी लिमिट रखो, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। अगर नैक्सट टाइम वो डिमांड करते वो मैं विरोध करगा, लेकिन नैक्सट टाइम बीर जी थोड़े कन्नै एक इंटरव्यू जरूर होएगा, और वो टोल प्लाजा पर होएगा। क्योंकि कल मेरी गड्डी फास्टैग लगे दा हा, उंदे कोला स्कैन नहीं हो पाया, मैं 280 रुपये देइया, ठीक है, फास्टैग भी लाया, 280 रुपये दिता, कसूर को उंदा मेरा उंदा। ते अगर तो मैं सियासी, मैं सोच लो मैं अगर नेता भी हाँ, मेरा ये हालत करे बाहर दिक्कत, तो उत्थे तो बदमाश भाल देना सारे
लूट 200 560 रुपये जनाब। तुस पंजाब वगैरह जंदे होगे, कोई 50 रुपये कोई 60 रुपये, 560 रुपये आने 600 रुपया की है। कोई क्यों नहीं बोलता वेयर इज़ रविंदर रैना? खाली चिंता नहीं करनी। चलो इस टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम जरूर 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 करनी इस टॉपिक पर डिबेट, क्योंकि टोल प्लाजा जहर बनी गया है, खास तौर पे बानारा टोल प्लाजा। नहीं, इंटरव्यू खत्म करने को पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक गल जरूर आखागा कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी पता किया जाए थोड़ा इंटरव्यू करने को पहले, ताकि ये दर्शकों भी पता हो, थोड़ा तुस रिसर्च करिए आओ कि ये टोल प्लाजा लगने चाहिए है ਜਾਂ ਇੱਥੇ भी एक काफ़ी ਵੱਡਾ घोटाला स्कैम ਕੀਤਾ। घोटाला बड़ा। मैं साका सब इंस्पैक्टर वाली ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ में ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ सब इंस्पैक्टर तो मैं नहीं ना बनना, मैं सब इंस्पैक्टर नहीं बनना, तो जेकर मैं उनकी नहीं तकलीफ ले सकना तो फिर जो मेरे बंदे मेरी जेब चो 280 रुपया कढ़ाई गिदा। कहते नेता की जेब चो पैसे कढ़ाना बड़ा मुश्किल होंदा, मेरी जेब चो तो कढ़ाई लिया, लेकिन हूँ समझ लो उन्हें वो बड़ा अच्छा किया, मेरी जेब चो फास्टैग लगने के बावजूद पैसे कढ़ाई ले, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मेरे पता नहीं आ कि ये भी एडा बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो उन्हें भी दे उड़िया 280 की ले गया। ये तो मैं नागर सिंह चौधरी उन्हें आखना चाहना शायद उनका टोल प्लाजा है कि जनाब मैं मुद्दा मिली गया। अगर मैं ये आखी सकना ना कि साढ़े जम्मू के बंदे कोल रायल्टी होनी चाहिए जियां पौंटी चड्डा और अजकल आई गए, अगर मैं आखी सकना ना कि नागर सिंह चौधरी जो भी है जैसा भी है जम्मू का वो कोल रायल्टी होनी चाहिए, सही रेट मिलता, तो मैं ये भी आखी सकना कि अगर वो नागर सिंह का है ना टोल प्लाजा और वो नागर सिंह का है, तो नागर सिंह उन्हें ये भी गल आखना चाहना कि उत्थे अगर चोर डाकू डकैत भाले दे ना उन्हें चुकी लो। जेकर थोड़ी तारीफ कर सकना ना मैं तो जिन्ने मर्जी गलत हो कि फेवर कर सकना कि तू जम्मू दे हो, तो मैं थोड़े खिलाफ भी जाई सकना, तो जम्मू के लोगे लुट्टा दे होगे उनके खिलाफ भी जाई सकना। ये नागर सिंह होंगे थोड़ी मैसेज पजाड़ो, तो बाकी उन्हें जो मर्जी खतरा है जो फक्कड़ इंसान होंगे उसे कोई खतरा नहीं है। मैं कोई खतरा नहीं नागर सिंह का, जी साफ गल सुनाना। ये लुट्टा देन लोग उत्थे बैठिए, तुंदे कोल मरूती कार 500 थोड़ा तेल नहीं लगना, 600 तो टोल देना। समझो किहड़े लीडर ने जेह्ड़े जम्मू के बनिए बैठे थे। हालांकि मनकोटी साहब ने मुद्दा चुके उन्होंने गल होनी है, इस मसले में गल होनी है, वो बाहर जे लाते गल होनी है। लेकिन सारा पहला एज रिलैक्सेशन 35 साल की होनी चाहिए, वन टाइम एज रिलैक्सेशन सब इंस्पैक्टर, आफ्टर दैट टोल प्लाजा का मुद्दा। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा तुसें मौका दिता। मैं चाहना कि ये जी गल है सब इंस्पैक्टर की, ये सारे बच्चे, हालांकि तुंदा आखना बंदा कि लाइक शेयर एंड कमेंट, इसी वीडियो की जिन्ना ज़्यादा हो सकता लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि बच्चे की सिर्फ एक बारी वास्ते कि बच्चे की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो जम्मू वाले मैं आखना चाहना नेक्स्ट टाइम टोल प्लाजा के खिलाफ मुहिम शुरू करनी है। साथ तोसे देना, जम्मू वाले तां मरोंदे, जम्मू वाले चुप रोंदे, तां मरोंदे। जे जम्मू वाले बोलने रहे होंगे ना क्या नागर सिंह छड्डिए ना पांटी चड्डा का टोल प्लाजा होंदा ना, इन्नी लूट मार उत्थे नहीं होनी ही जिन्नी अज की डेट में उत्थे लूट मार होई गेदी है। और मैं आखना उत्थे सिर्फ और सिर्फ बदमाश बाले दिन उन्हें। चलो शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात करने, बहुत बहुत शुक्रिया भरा जी, थोड़ा टाइम कढ़िया। तो ये जो मांग कर रहे हैं, मैं एक बार बता दूं आपको, सब इंस्पेक्टर की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें एज रिलैक्सेशन ये मांग रहे हैं, और 35 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। लेकिन हमें लगता है इसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। प्रशासन जो है वो चिंतन करे, देखे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चरम सीमा पर है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो फिर कौन सी सरकारें इसको रोक पाएंगी और इन लोगों को संभाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग देखते हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।